बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 31 में आ जाओ। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टाइप होगा वो होगा इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म देखो इस फॉर्म का इंटीग्रल होगा। इस फॉर्म के इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले फॉर्म पहचानेंगे कैसे? फॉर्म पहचानने के लिए क्या है कि न्यूमरेटर में क्या लिखा है? न्यूमरेटर में हमारे पास एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एल्गोरिदम क्या होगा? ऐसी कोई मतलब कहने के लिए एल्गोरिदम है, ये एक सिंपल सी बात है, बताऊंगा अभी आगे। एल्गोरिदम क्या होगा? अगर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? एल्गोरिदम के थ्रू। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना, इसको तुम कैसे लिखोगे? इज इक्वल्स टू लैम्डा डी डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, मतलब क्या है कि पी एक्स प्लस क्यू न्यूमरेटर है, इसको क्या लिखोगे? लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस ऑफ म्यू। ऐसा लिखने के बाद क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा लैम्डा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax प्लस बी प्लस म्यू। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा? 2a लैम्डा एक्स प्लस बी लैम्डा प्लस म्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एक्स प्लस क्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक लीनियर फंक्शन है और राइट हैंड साइड में भी एक लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि x के कॉफिशेंट को और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेट करोगे। तो वहाँ से हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? लैम्डा एंड म्यू का। हमने जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है वो किया लैम्डा और म्यू। पी क्यू, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, पी क्यू ए बी, ये जो है हमारे पास, और यहाँ पे एक सी और ये सी, ये सब जो कांस्टेंट है ना, पी क्यू ए बी सी, ये नोन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। हमने जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन में वो लैम्डा एंड म्यू किया है। तो हमें लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू चाहिए किसके टर्म में? जो नोन कॉफिशेंट है। नोन कॉफिशेंट क्या हमारा? ए पी क्यू ए बी सी। समझ में आ रही है बात? मतलब कि हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम इक्वेट करेंगे किसे? इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ दिस साइड्स। दोनों साइड से हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट बेटा क्या है? 2a लैम्डा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? p। तो 2a लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? p के। एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? q, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? b लैम्डा प्लस म्यू। तो इसका मतलब q किसके इक्वल हो जाएगा? b लैम्डा प्लस म्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा क्या हो जाएगा? p अपॉन 2a एंड q किसके इक्वल है? b, और लैम्डा की जगह क्या लिखोगे? p अपॉन 2a प्लस म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू की वैल्यू आ जाएगी q माइनस पी बी अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया? 2aq माइनस पी बी अपॉन 2a, ये हमें म्यू की वैल्यू। तो फाइनल हमें लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया? p अपॉन 2a एंड म्यू का वैल्यू क्या मिल गया? 2aq माइनस पी बी अपॉन 2a। बच्चों यहाँ पे समझ में आने की क्या बात है कि ये जो हमारा p है, ये हमारा q है, ये a है, ये b है एंड c, ये जो है हमारा, ये नोन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अननोन क्या है? अननोन है हमारा लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा एंड म्यू ये हमारा अननोन है। इस अननोन को हमने नोन के टर्म में फाइंड आउट कर लिया। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकाल ली, पी क्यू के, पी क्यू ए बी सी के टर्म में हमने निकाल लिया।
ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, चलो ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, ये है ना पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रल था। पी एक्स प्लस क्यू को हमने क्या लिखा था, लैम्डा, ये लिखा था ना डी डी एक्स, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एन प्लस ऑफ म्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा था हमने डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैम्डा, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2ax प्लस बी प्लस ऑफ म्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको और इसको अलग अलग कर लेते हैं और लैम्डा बाहर कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर। चलो एक स्टेप और लिखता हूँ, लैम्डा 2ax प्लस बी अपॉन ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब अलग अलग इंटीग्रल कर लेते हैं, तो ये सब हमारा इंटीग्रल आई के इक्वल है। आई किसको हमने बोला है, आई हमने बोला है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बोला है डी एक्स को, ठीक है ना। ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया, अलग अलग कर लेते तो लैम्डा 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस म्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। लैम्डा एंड म्यू तो कांस्टेंट है, ये जो लैम्डा है एंड ये म्यू ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद फिर हमने लैम्डा म्यू की वैल्यू भी निकाल रखी है, वो लैम्डा म्यू का वैल्यू भी डाल देंगे। लैम्डा का वैल्यू क्या निकाला है, पी अपॉन 2a, तो लैम्डा को बाहर किया और वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या हो गया पी अपॉन 2a, और ये इंटीग्रल क्या हो गया 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, प्लस म्यू को बाहर किया, यहाँ से इस म्यू को बाहर किया, और म्यू क्या निकाल रखा हमने 2aq माइनस पी बी अपॉन 2a, 2aq माइनस पी बी अपॉन 2a, इसको बाहर कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब बच्चे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये हमारा आई है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये तो p/2 है, ये जो हमारा इंटीग्रल है ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर, मतलब ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ये तो हो जाएगा 2aq माइनस पी बी अपॉन 2a, और ये जो इंटीग्रल है ना इसमें फिर वही बात हो गई, ये तो ऑलरेडी हमने 1-2 वीडियो लेक्चर पहले सॉल्व कर रखा है। इसमें 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो इसे डिनोमिनेटर जो है ये इसका करो तुम परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो। परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे ही तुम परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो ये जो हमारा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स में, या तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स में, या तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हें, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स में। इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, चाहे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, चाहे तो इस फॉर्म में, चाहे तो इस फॉर्म में, तीनों के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसीजर, बट मैं बता रहा हूँ क्या कि ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो फार्मूला है ना, ये सब, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस फॉर्मूले को याद रख, कभी भी इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, कभी पड़ेगी ही नहीं। हाँ, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, और थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत कभी एज सच पड़ेगी ही नहीं। इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखवा है ना, इस फॉर्मूले की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि बिल्कुल रट्टाफिकेशन करना है, ऊपर में लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक,
ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक और ये फॉर्मूला याद है, तब तो कोई दिमाग नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया। चलो दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है, 4x + 1 अपॉन x² + 3x + 2 dx। इसको हमें इवेलुएट करना है। क्या करना है हमें, इवेलुएट, ठीक है ना। तो चलो मेथड 1, जो अभी फॉर्मूला यूज़ किया है उस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। न्यूमरेटर को क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा डी ऑफ डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू। यही फॉर्मूला यूज़ किया है ना हमने, ठीक है ना। न्यूमरेटर क्या हमारे पास, 4x + 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा डेरिवेटिव डी ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या हमारे पास x² + 3x + 2 एंड प्लस ऑफ म्यू, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 3 प्लस ऑफ म्यू। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा x + 3 लैम्डा प्लस म्यू। ये किसके इक्वल है, 4x + 1 के। कहने का मतलब है कि 4x + 1 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2 लैम्डा x + 3 लैम्डा प्लस म्यू। अब यहाँ पे क्या करो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ दिस साइड्स, दोनों साइड्स क्या करो, कोफिशिएंट को इक्वेट करो। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट बताओ क्या है, 4, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/2, किसके इक्वल हो गया, 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 1, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 लैम्डा प्लस म्यू। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस म्यू के। 3 और लैम्डा हमने क्या निकाल रखा है, 2 प्लस म्यू। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू क्या मिल गई, 1 - 6 इज इक्वल्स टू -5। तो फाइनली हमें म्यू का वैल्यू क्या मिला, -5, ठीक है। अब हमारा इंटीग्रल क्या था, हमारा इंटीग्रल था 4x + 1 अपॉन x² + 3x + 2 dx। ये था हमारा इंटीग्रल। और न्यूमरेटर को हमने क्या लिखा था, लैम्डा डी डी एक्स, यही लिखा था ना। डिनोमिनेटर x² + 3x + 2 प्लस म्यू अपॉन x² + 3x + 2 dx, ऐसे लिखा था ना हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली है, 2, तो 2 डाल दिया। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 3, तो वो लिख दिया। म्यू का वैल्यू क्या निकाला, -5, तो -5 लिख दिया अपॉन x² + 3x + 2, और ये हो गया dx, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको अलग अलग कर लो। ये जो हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है इसको तुम कर लो अलग अलग। मतलब क्या है, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 × 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2, इंटीग्रल भी अलग अलग कर लिया, माइनस चलो 5 अपॉन x² + 3x + 2 dx, ऐसे कर लिया। कांस्टेंट को बाहर कर लिया, यहाँ से कांस्टेंट 2 बाहर किया, यहाँ से कांस्टेंट 5 बाहर किया, तो 2 बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 dx -5, और ये क्या हो गया, 1 अपॉन x² + 3x + 2 dx, ठीक है। यहाँ तक तो बात आ रही होगी समझ में। इसके बाद हमने क्या किया, अब तुम देखो, ये जो है ना हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये इंटीग्रल हमने पढ़ रखा है ना, f' अपॉन fx dx क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ f of x + c, ये पढ़ रखा है ना। तो इसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा।
देख लो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस इंटीग्रल का क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -5। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर करना होगा, ये जो है ना हमारा क्वाड्रेटिक, इसे परफेक्ट स्क्वायर करना होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का हाफ क्या होगा 3/2, तो 3/2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और 3/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और +2 भी लिखेंगे और ये हो जाएगा dx। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, ये सब आई है जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है, वो तो हो गया 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -5 इंटीग्रल 1 यहाँ से यहाँ तक बच्चे क्या हो गया, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इससे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हुआ 9/4 -2 dx, ऐसे हो गया ना। ठीक है, तो i किसके इक्वल हो गया, i इक्वल हो गया 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -5, ये हो गया 1/x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9 - 8, ये क्या हो जाएगा 1/4 dx। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -5, ये हो जाएगा 1/x प्लस 3/2 होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर dx। अब बेटा ये जो है ना, ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ये आ गया इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। इसका क्या होता है, ये होता है ना 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो फाइनल हमें आंसर क्या आएगा 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -5 और -5 के बाद 1/2a, 2a का काम क्या कर रहा है 1/2 और x का काम क्या कर रहा है x प्लस 3/2, तो 1/2a, a क्या 1/2, फिर लॉग मॉड x का काम क्या कर रहा है 3/2, x माइनस a तो -1/2 अपॉन x प्लस a, तो x प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये और क्या हो जाएगा प्लस सी। तो फाइनल हमें i का वैल्यू क्या मिल रहा है 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -5, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया लॉग मॉड x प्लस 3 - 1 2 2/2 1, तो x प्लस 1 और 3 + 1 4/2, तो 2x प्लस 2 प्लस ऑफ सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस फॉर्मूला की कभी यूज़ ही नहीं पड़ेगी, कभी ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, इस फॉर्मूला की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, वो अभी हम लोग करेंगे क्या, इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेट मेथड है उससे चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड देखो सेम क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन हमारा क्या है 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। तो जब भी ऐसे दिखे ना कि तुम्हें न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन दिखे और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखे, तो तुम क्या करो कि ये जो लीनियर फंक्शन है ना, इसको तुम इस क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है उसमें कन्वर्ट कर दो। किसे, ये जो लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन, इस लीनियर फंक्शन को इस जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दो। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 3। ठीक है ना,
तो हमें क्या करना है कि ये जो 4x+1 है इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 2x+3 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का यहाँ पे जो न्यूमरेटर में x का जो कोफिशिएंट है उसे 1 करेंगे। 1 कैसे करेंगे, 4 कॉमन लेके, 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये x+1/4, न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, x² + 3x+2 dx। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ भी हमें x का कोफिशिएंट 2 करना है। कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 2x। 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई, हमने इंटीग्रल के बाहर 2 से डिवाइड किया तो इंटीग्रल का जो न्यूमरेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, x² + 3x+2 dx। ऐसे हो गया। बट हमें क्या चाहिए, 2x+3 चाहिए, तो कोई बात नहीं है। ये 4/2 क्या हो गया, ये तो 2 हो गया। हमें 2x+3 चाहिए तो हमने क्या किया, 2x+3 ऐड कर दिया और -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, +1/2 पहले से लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, x² + 3x+2 dx। ऐसे हो गया। तो ये तो आ गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2x+3 और माइनस कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, 3 - 1/2 अपॉन x² + 3x+2 dx। ठीक है ना, 2 और यहाँ क्या मिल गया, 2x+3 अपॉन x² + 3x+2 ऐसे लिख लिया। माइनस, चलो माइनस, ये क्या होगा, 6 - 1 -5/2 और ठीक है dx। ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे क्या, ये 2 है, अलग अलग इंटीग्रल कर लिया तो ये क्या हो गया, 2x+3 अपॉन x² + 3x+2 dx माइनस ये क्या हो गया, 5/2 और ये क्या हो गया, x² + 3x+2 dx। अब इस 2 को इन दोनों इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, i किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 2x+3 अपॉन x² + 3x+2 dx। और ये -5/2 तो ये 5/2 तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन नहीं, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। फिर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -5 और ये क्या हो गया, 1/x² + 3x+2 dx। अब तुम इसको देखो, ये जो स्टेप है इसको देखो और यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया उसको देखो, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। इसको देखो, ये दोनों कर रहे हैं ना मैच। उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ से ये सब बता रखा है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूले की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। और मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा मना करूंगा कि इसे यूज़ ही मत करो, बस दिमाग लगाओ। ये फॉर्मूला फालतू का रटने से अच्छा क्या है कि जो अभी मैंने बताया कि जब भी तुम्हें मिले ऐसे ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो इस ऊपर जो न्यूमरेटर में जो लीनियर फंक्शन है ना, उसको डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है उसमें कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इवैल्यूएट क्या है, 2 sin 2φ माइनस cos φ अपॉन 6 - cos² φ -4 sin φ d φ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।